वरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोवे सव्यसाहूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक हजार आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय जन बंधुओं। प्रतिदिन की भांति आज भी हम सभी एकत्रित हुए हैं विश्व लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। इस कार्यक्रम में हम पुण्य श्री के चरणों में अपना समीचीन विकल्प प्रस्तुत करते हैं, जिनका सम्यक समाधान हमें उनके मुखारविंद से प्राप्त होता है। यह कार्यक्रम द्वय मुनिराजों ने पूज्य मुनि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी के 50वें स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया है। अब हम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी के चरणों में तरह नमोस्तु करते हैं एवं उनसे निवेदन करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वभाते रावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी स्वाध्याय के उस प्रच्छना नाम के स्वाध्याय को प्राप्त कर रहे हैं, जो कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हमें प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के रूप में प्रदान कर रहे हैं, जिसके विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प मुंबई महाराष्ट्र से चेतन प्रकाश जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल मंदिर जी में सभी को कुर्सी टेबल चाहिए, तो मेरा समीचीन विकल्प यह है कि 3 लोग के नाथ के सामने ऊपर बैठना कहाँ तक उचित है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, जो मंदिर है वह 9 देवताओं के अंतर्गत एक देवता के रूप में स्वीकार किया गया और साक्षात जहाँ देव शास्त्र गुरु विराजमान होते वहाँ आगम का स्पष्ट निर्देश आदेश है कि एक श्रावक को देव शास्त्र गुरु के सामने परिपूर्ण रूप से विनय के साथ ही बैठने की आवश्यकता। अगर हम देवशास्त्र गुरु से किसी भी प्रकार से उच्च स्थान पे बैठ रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर देखने में आता है कि टेबल कुर्सी का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग अनावश्यक रूप से भी पूजा करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए या प्रवचन आदि सुनने के लिए भी कुर्सी आदि का प्रयोग करते हैं। ये बात तब समझ में आती है जब किसी को किसी कारण से शारीरिक रूप से विषमता है, आकुलता है, जिनको किसी प्रकार की बीमारी है, वो तो मर्यादा को छोड़ते हुए उस उच्च स्थान पर यानी कुर्सी आदि पे बैठ रहे हैं, टेबल आदि पे बैठ रहे हैं,
तो फिर भी समझ में आता है। पर अधिकांश जगह पर जो ये व्यवस्था सामान्य रूप से बनाई जा रही है, टेबल कुर्सी में बैठकर ही पूजा करना या आदि जितनी भी व्यवस्था है, ये किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। क्योंकि जब तक हम देवशास्त्र गुरु के सामने परिपूर्ण रूप से विनय का परिचय नहीं देंगे, विनय से कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारे बहिरंग रूप से किए जाने वाली क्रिया का कोई भी यथार्थ रूप से हमें फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए जिनके जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, वे विषमता के कारण टेबल कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो समझ में आता है। पर बुद्धिपूर्वक जिनको कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, ऐसे भी कोई अगर भगवान के सामने, गुरु के सामने टेबल कुर्सी का प्रयोग करते हुए उच्चासन पे बैठ रहे हैं, तो ये सीधी सीधी सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय है। और अभिनय करने से, नियम से पाप कर्म का आश्रव अवश्य ही होगा। इसलिए शारीरिक विषमता की बात छोड़ते हुए सामान्य सभी जीवों को इसका बोध करने की आवश्यकता है कि वह परिपूर्ण रूप से देवशास्त्र गुरु के सामने विनय का परिचय देते हुए, लघु बनते हुए योग्य आसन से ही बैठने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, अपितु भगवान गुरु आदि के सामने ऐसा आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कभी सुखासन से, यानी अर्ध पद्मासन, आधा पैर ऊपर करते हुए, आड़े टेढ़े शरीर को करते हुए, अंगड़ाई लेते हुए कभी भी देवशास्त्र गुरु के सामने नहीं बैठना चाहिए। अगर हम आराम की मुद्रा, यानी कुछ लोग तो भगवान के सामने लेट जाते हैं, कुछ लोग पैर के ऊपर पैर रख पे बैठ जाते हैं, कोई अनेक अनेक प्रकार के आसन बना के अपने सुख सुविधाओं के लिए बैठते हैं। वास्तव में उन आसनों से देवशास्त्र गुरु की अभिनय ही होती है। देवशास्त्र गुरु के सामने कभी भी दीवार से टिक के बैठना या उच्चासन पे बैठना या अनेक प्रकार के जो भिन्न भिन्न आसन हैं, उनसे कभी भी नहीं बैठा जाता। क्योंकि देवशास्त्र गुरु की विनय हमारे आसन शारीरिक रूप से भी होती है, क्योंकि मन वचन काय से हम विनय अविनय को प्राप्त होते हैं और उसी के कारण से कर्मों का आश्रय भी होता है। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने बैठते समय विनय के साथ लघुता का परिचय देते हुए गवासन से बैठे, या अगर गवासन से लंबे समय नहीं बैठ पा रहे हैं तो सामान्य आसन लगाते हुए, जिसमें हमारी अकड़, हमारा किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखता हो, ऐसे आसनों से बैठने में कहीं भी दोष नहीं है। पर विषमता है तो वह कुर्सी आदि का प्रयोग, टेबल आदि का प्रयोग तो करे, पर जहाँ विषमता नहीं है वहाँ परिपूर्ण रूप से भगवान और गुरु के सामने विनय के साथ नीचे आसन पर गमन करना, नीचे आसन पर बैठना, यही आगम में उस परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से विनय कही है। और जितना जितना वह जीव उस विनय को प्राप्त करता है, उतना ही उतना वह मोक्ष के द्वार को खोलता है। इसलिए विनय के साथ हम देवशास्त्र गुरु के सामने प्रस्तुत हो तो नियम से हमारे आने वाले समय को हम अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। स्वप्निल जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कहा जाता है कि व्यापार में, परिवार में उन्नति होना, विकास होना पुण्य का कारण होता है, किंतु उसी पुण्य के कारण व्यस्तता हो जाने से मन में भाव होने पर भी मुनियों के दर्शन सेवा के रूप में, सेवा में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो पाते, या कहें तो यह पुण्य ही होगा या पाप। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पुण्य एक प्रकार का नहीं होता, पाप भी एक प्रकार का नहीं होता। ये पुण्य पाप जो भी कर्म की प्रकृतियाँ है, ये प्रत्येक कर्म के प्रकृति के निमित्त से, अच्छा बुरा शुभ अशुभ के निमित्त से अनेक प्रकार के पुण्य और पाप प्रकृतियों को आचार्य भगवंतों ने अपने आगम ग्रंथों में बताया। इसका अभिप्राय यही है कि जो
धन संपत्ति व्यापार आदि सब कुछ प्राप्त हो रहा है वो तो पुण्य से ही हो रहा है, उसमें किंचित भी दुरा नहीं है। पर हम गुरु के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, भगवान की पूजा अभिषेक आदि नहीं कर पा रहे हैं, गुरु की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उस पुण्य का दोष नहीं है, अपितु कुछ अंशों में व्यक्ति का स्वयं का प्रमाद भी है और कुछ अंशों में पाप कर्म का भी उदय है। जो पिछले कर्म का पुण्य के उदय से जो आपको व्यापार धन आदि में वृद्धि हो रही है, ये पिछले कर्म का उदय था पुण्य का, जो कि आपको उस धन संपत्ति आदि व्यापार आदि वृद्धि के रूप में प्राप्त हो रहा है। पर जो हम आज उस पुण्य का प्रयोग हम गुरु सेवा में, पुण्य का प्रयोग गुरु के दर्शन भगवान की पूजा आदि करने में नहीं कर रहे हैं, तो वह पुण्यानुबंधी पुण्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक पुण्य से पुण्य ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य हमारे पास नहीं होगा, तब तक सच्चे देवशास्त्र गुरु को उनकी सेवा आदि को हम प्राप्त नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कुछ अंशों में पिछला पुण्य का उदय था, जिसके कारण से व्यापार आदि में वृद्धि हुई, पर व्यापार की व्यस्तता से हम अगर निकल नहीं पा रहे हैं तो वह पाप का ही उदय था, पुण्य का उदय नहीं था। क्योंकि मात्र पुण्य को भोग लेना ये पुण्य नहीं है, अपितु आने वाले समय को पुण्य करना, वास्तव में उसको ही आचार्य भगवान ने पुण्यात्मा कहा है। क्योंकि जो व्यापार आदि में वृद्धि हुई है वह आपको पिछले पर्याय में या पिछले दिनों में किए गए बासे पुण्य का फल मिल रहा है। पर वर्तमान में अगर हम देवशास्त्र गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अपने साधनों का समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो नियम से आने वाले समय में वह धर्म का या धर्मात्माओं का अवलंबन ना लेने के कारण से कहीं ना कहीं वह पुण्य भी क्षीण होगा और आते हुए दिनों में वह व्यापार में भी जो वृद्धि हो रही थी वह क्रम से कम होते हुए भी देखने में आ सकती है। इसलिए प्रमाद छोड़ते हुए हम संकल्प पूर्वक नियम पूर्वक जब जहाँ जैसी अनुकूलता मिले, ऐसा तो संभव नहीं है कि हम 15 दिन महीने 2 महीने में गुरु के पास पहुँचे, पर ऐसा भी संभव नहीं है कि साल 2 साल हम बिल्कुल गुरु के पास या कई तीर्थ क्षेत्र आदि यात्रा करने नहीं जाए। अगर सम्यक निर्णय व्यक्ति ने किया है और उसका नियम व्यवस्थित है तो कभी भी उस नियम को पालन करने के लिए वह पुरुषार्थ करता है। हो सकता है कुछ अंशों में प्रमाद, नियम का नहीं होना और कुछ तीव्र पाप कर्म का उदय, अंतराय कर्म का उदय, इन सभी कारणों से भाव होने पर भी वह वीतरागी गुरु प्रभु आदि के पास व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। ये मात्र पुण्य के प्रताप का ही नहीं, अपितु कुछ अंशों में आपके पाप का भी उदय है और कुछ अंशों में आपका व्यक्तिगत प्रमाद भी है, जिस कारण से ये सब कुछ घटित हो रहा है। प्रमाद छोड़ते हुए संकल्प पूर्वक बुद्धिपूर्वक आप नियमबद्ध हो जाओगे तो कहीं ना कहीं गुरु की सेवा और उनकी परिपूर्ण रूप से व्यवस्था आदि, उनके दर्शन आदि के लिए पहुंचने से आने वाले समय के लिए पुनः पुण्यानुबंधी पुण्य को हम प्राप्त करते हुए अपने जीवन के उत्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तभी आने वाले समय में वृद्धि, व्यापार वृद्धि बरकरार रहेगी, अन्यथा वह ग्राफ जो आगे बढ़ रहा है वह कभी न कभी नीचे की ओर हो सकता है। इसलिए इसको वृद्धिंगत करने के लिए समय से समय को निकालते हुए हमें गुरु सेवा, गुरु दर्शन, प्रभु की भक्ति आदि करने में समय को लगाना आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रामगढ़ा मध्य उत्तर प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, एक जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई कि जब 7 तत्वों में आश्रव तत्व के अंतर्गत आचार्य भगवान तुमा स्वामी महाराज ने शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य सूत्र के माध्यम से बताया कि शुभ अर्थात पाप रूप आश्रव और पुण्य रूप आश्रव होता है, तो फिर 9 पदार्थों को कहते भक्त 7 तत्व को लेकर के फिर 2 पुण्य पाप जोड़ने की वहाँ आवश्यकता क्या पड़ी, जबकि पुण्य पाप तो आश्रव के अंतर्गत ही समाहित हैं। तो हमारे इस विकल्प को समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। जीव जीवम दव्वम जड़वर वसेण देद दिट्ठम। अगर पंडित जी वास्तविकता में द्रव्य तत्व कोई है तो वह मात्र 2 ही प्रकार के, जीव और अजीव।
उतना मात्र कहने से काम चल जाता था, पर उन जीव अजीव के साथ आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवान ने कहीं 5 आस्तिकाएँ, कहीं 6 द्रव्य, कहीं 7 तत्व, कहीं 9 पदार्थ, अनेक अनेक प्रकार से व्याख्या करने का आचार्य भगवंत और तीर्थंकर भगवंतों का एक विशेष अभिप्राय रहा। क्योंकि जितने भी द्रव्य है, तत्व है, वह 2 ही प्रकार में समाविष्ट होते हैं। एक चेतन गुण से युक्त जीव और अचेतन गुण से युक्त धर्म अधर्म, आकाश काल, पुद्गल है, आश्रव बंध आदि, ये सब कुछ जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों की परिणति से उत्पन्न होते। फिर 6 द्रव्यों की भी आवश्यकता नहीं थी, 7 तत्वों की भी आवश्यकता नहीं थी। पर आचार्य भगवंत और हमारे तीर्थंकर भगवंतों की सोच बहुत बड़ी है। भले ही उन्हीं तत्वों का, उन्हीं द्रव्यों का विस्तार करते हुए आचार्य भगवंतों ने 6, कहीं 5, 7, 9 और भी अनेक प्रकार से उनको विस्तार से कहा है, पर वहाँ आचार्य भगवंतों का मुख्य रूप से यही अभिप्राय है कि जो जैसा व्यक्ति है उसको उस हिसाब से समझ में आए, इसलिए इन सब का कथन है। क्योंकि आगम में कई प्रकार के शिष्यों की व्याख्या की जाती है। कुछ मध्यम रुचि वाले होते हैं, कुछ दीर्घ सूत्री होते हैं, कुछ अल्प सूत्री वाले होते हैं। तो जैसा व्यक्ति है, जैसा शिष्य है, उसको उसके हिसाब से समझ में आए, इस कारण से उसको उस तरीके से समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने ये व्यवस्था बनाई है। जो स्वल्प सूत्री यानी अल्प सूत्री है, जिसको मात्र जीव अजीव कहने से समझ में आ गया, उनके लिए आगे की कोई व्याख्या ही नहीं है, उनको 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि आदि कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पर जो दीर्घ सूत्री है, यानी जिसको संक्षेप से समझ में नहीं आता, उसको विस्तार पूर्वक समझाने के लिए, विस्तार से कथन करने के लिए वहाँ आचार्य भगवंत उसी 2 द्रव्यों को 6 तत्वों में, 6 द्रव्यों में, 7 तत्वों में, 9 पदार्थों में विभाजित करते हुए उसका ही विस्तार करते। अभिप्राय इतना सा है कि भले ही जीव अजीव 2 ही द्रव्य है, पर उनका विस्तार से व्याख्यान करने के लिए जो विस्तार रुचि वाले, जिनको संक्षेप में समझ में नहीं आता, उनको विस्तार से समझाने के लिए ये 9 पदार्थ, 7 तत्व आदि की व्याख्या की। क्योंकि आश्रव बंध भी बनेगा तो वह आश्रव बंध अखिलेश जी कैसे बनेगा? आश्रव बंध भी उस जीव और पुद्गल 2 ही द्रव्यों से बने, तो उनमें आश्रव बंध, निर्जरा, मोक्ष, संवर, ये सब कुछ समाविष्ट थे। पर जो जैसे रुचि वाला शिष्य है, उसको उस प्रकार से समझाने के लिए कहीं 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि आदि का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवान ने उसका विस्तार किया है, जो कि भगवान की दिव्य ध्वनि में इसी प्रकार से खिला है। क्योंकि भगवान तीर्थंकर को भी ये ज्ञात था कि जैसा व्यक्ति सामने है, उसको उस हिसाब से समझाने के लिए, समझने के लिए कहीं विस्तार से, कहीं संक्षेप से, कहीं मध्यम अंशों में उसका व्याख्यान किया गया है। और यही अभिप्राय से युक्त होते हुए कहीं 2, कहीं पे 6, कहीं पर 7, कहीं 9 ऐसे उस मूल तत्व, मूल द्रव्यों को ही विस्तार रूप से कहने के लिए ये व्याख्यान किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। स्वस्ति जैन जो नारदेव मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि मुझे बहुत डर लगता है, मैं अपना डर कैसे ख़त्म करूं? नमोस्तु। आप अपने डर को मिटाने के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। जब जब आपको डर लगे, भय लगे, अपने आप में भागने की या डरने की भावना उत्पन्न हो, तब तब आप अपने इष्ट भगवान को, गुरु को याद कर लेना। क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि डर लगना ये एक सामान्य अवस्था, संसारी अवस्था की हो सकती है। तो उस डरने से बचने के लिए अगर जब जब हमें डर लगता है, या अंधेरे से लगता हो या अकेलेपन से लगता हो, तब तब हम हमारे जो पसंद के भगवान हैं, जो हमें अच्छे लगने वाले गुरु हैं, उनको अगर हम याद करेंगे तो नियम से हमारा डर, हमारा भय उसी क्षण, उसी समय दूर भाग सकता है। क्योंकि डर तभी लगता है जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते। जब हम अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं करेंगे, जब
जब जब डर लगेगा तो हम ये याद करेंगे, नहीं हमारे साथ गुरु का आशीर्वाद है, मेरे साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं। अगर इन भावनाओं के साथ हम चाहे अकेले में रहे, अंधेरे में रहे या अन्य कहीं भी रहे, तो कभी भी हमें डर या भय हो नहीं सकता। इसलिए अगर कभी भी हमें डर लगे या हमें भयभीत होना पड़े कि हम अकेले हैं, क्या करो कैसे करो, कुछ मार्ग समझ में नहीं आए, तब डर लगता है, तो सभी समय पर हम यही निर्णय करें कि हमारे साथ गुरु है, हमारे साथ भगवान है। तो जिस जिस समय आप गुरु अपने भगवान को याद करोगे, तब तब आपका डर दूर हो जाएगा। इसलिए आप स्वयं प्रयोग करके देखना। आपको जब भी डर लगे, तब तब आप अपने भगवान, आप गुरु को याद कर लेना, अपने आप से वह आपका डर और भय दूर भाग जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती अनुराधा जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मेरा प्रश्न है कि मिथ्यात बैरी का नाश कैसे करें? मिथ्यात वैरी का नाश आप सम्यक मित्र को प्राप्त करके कर सकते। जब तक आप सम्यक दर्शन को मित्र नहीं बनाएंगे, तब तक मिथ्यात रूपी वैरी, मिथ्यात रूपी शत्रु आपसे दूर भागने वाला नहीं। इसलिए जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारा अकाट्य श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान होने की आवश्यकता है। उस अकाट्य श्रद्धान और दृढ़ श्रद्धान के द्वारा अगर हमने सच्चा देवशास्त्र गुरु के प्रति जो समर्पण, विश्वास और श्रद्धान है, उसके द्वारा तत्वों का निर्णय करते हुए तत्वों पे, अपने आप पे और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर जो हमारा श्रद्धान है, वही सम्यक दर्शन है। और जब तक हम उस सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सम्यक दर्शन को मित्र नहीं बना पा रहे हैं, तब तक अनादि काल से जो मिथ्यात रूपी वैरी हमारे भीतर बैठा है, वह कभी भी दूर होने वाला नहीं है। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानना है, कुदेव को, गुरु को, शास्त्र आदि को मानना है, सात तत्व आदि आदि को नहीं मानना, यही वास्तव में मिथ्यात कहा गया। तो उस मिथ्यात को जीतने के लिए एकमात्र साधन है, तो उसका नाम है वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है किसी दुकान मॉल में जाकर हम खरीद के ले आए, वो तो हमारे भीतर की श्रद्धान और विश्वास की परिणति है। जितना जितना विशेष श्रद्धान, समर्पण और हमारा विश्वास उन देवशास्त्र गुरु और अपने जीव द्रव्य के प्रति होगा, उतना उतना ही हमारा मिथ्यात विगलित होता जाएगा। इसलिए जो दर्शन मोहिनी के निमित्त से हम मिथ्यात को प्राप्त कर रहे हैं, उस दर्शन मोहिनी को जीतते हुए जो दर्शन मोहिनी की 7 प्रकृतियां कही गई है, उन 7 प्रकृतियों का क्षय, क्षयोक्षम, उपशम आदि के द्वारा हम उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए, सम्यक दर्शन को मित्र बनाते हुए मिथ्यात रूपी वैरी को नष्ट कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं राकेश जैन, जो नारदेव मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनि दवाई के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, मेरे मन में एक छोटी सी जिज्ञासा है, जिसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बड़े बड़े अनुष्ठानों में ज़्यादा शुद्धिपूर्वक कार्य नहीं हो पाता, अशुद्ध हुए व्यक्ति की पंडित जी शुद्धि करा देते हैं, तो क्या अनुष्ठान का सम्यक फल प्राप्त होता है? नमोस्तु नमोस्तु। राकेश जी, ये तो व्यक्ति का और श्रावक का, अनुष्ठानकर्ता का स्वयं का विवेक होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने शुद्धि का ध्यान रखें। ये प्रमादवश हम बुद्धिपूर्वक, हमें दिख रहा है सामने वस्त्र है, कोई असोले का व्यक्ति है, हम बुद्धिपूर्वक जान के उसे छुप रहे हैं या बुद्धिपूर्वक हम अपने सोले को बिगाड़ रहे हैं, तो उसका दोष किसी अनुष्ठान करते, विधान करता कोई पंडित विद्वान को नहीं है, अपितु व्यक्तिगत उस जीव को है। क्योंकि अनुष्ठानों में अक्सर देखने में आता है कि कहीं ना कहीं पर्दे, कपड़े आदि का व्यक्ति के प्रमादवश स्पर्श हो जाता है। इसलिए वह मंत्रों के द्वारा शुद्धि करने का प्रावधान हमारे आचार्य भगवंतों ने बताया।
पर प्रत्येक स्थान पर शुद्धि नहीं होती। जैसे गलती होने पर प्रायश्चित कहा जाता है, बीमार होने पर ठीक करने के लिए दवाई, गलती होने पर ठीक करने के लिए प्रायश्चित कहा है। ऐसे धोखे से कहीं छुभ रहे हैं, छिल रहे हैं, शुद्धि की अशुद्धि हो रही है, तब मंत्रों के द्वारा शुद्धि की बात कही है। पर कोई व्यक्ति मैं तो ले लूँगा प्रायश्चित, क्या होता है गलती हो गई तो मैं कर लूँगा मंत्रों से शुद्धि, ऐसे करते हुए प्रमादवश अगर बुद्धिपूर्वक किसी असौले के व्यक्ति से, वस्त्रों से या कोई ऐसे साधनों से छिल रहा है जिसकी तुम्हारी शुद्धि अशुद्धि हो रही है, वह परिपूर्ण रूप से व्यक्ति को उसका कहीं ना कहीं अशुद्धि रूप का फल तो अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने इसका विधान स्पष्ट रूप से किया है। कुछ ऐसे अशक्य अनुष्ठान होते हैं जिसको स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत कहते हैं अशक्य अनुष्ठान, जहाँ बड़े बड़े अनुष्ठानों में संभव ही नहीं होता। जैसे पंचकल्याणक है, बहुत बड़े बड़े विधान हैं, आप कितनी भी शुद्धि का ध्यान रखो पर श्रावक कहीं ना कहीं प्रमादवश कुछ ऐसी गड़बड़ कर ही देता है। फिर अब उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर किसी पंडित विद्वान उन मंत्रों के द्वारा उस वस्त्रों की शुद्धि करते हैं। क्योंकि शुद्धि अनेक प्रकार से की जाती है, सब स्थानों की शुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। भूमि की शुद्धि भिन्न प्रकार से होती है, वस्त्रों की शुद्धि भिन्न प्रकार से होती है, व्यक्ति की शुद्धि भिन्न प्रकार से होती है। अनेक प्रकार से जो शुद्धि कही गई है उसमें से एक विशेष शुद्धि आचार्य भगवंतों ने मंत्रों की शुद्धि कही है। जब शक्य नहीं है कि परिपूर्ण रूप से शुद्ध वस्त्र या शुद्ध द्रव्य हमारे पास नहीं है, तो जो उपचार से ये कार्य किया जाता है वह उपचार से उनकी वस्त्रों की, व्यक्ति की शुद्धि आदि की जाती है। हाँ, पर ये भी परम सत्य है, जितना शुद्धि के पूर्वक यानी जितनी द्रव्य की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, भावों की शुद्धि होगी, उतना उतना विशेष विशेष फल उस व्यक्ति को और उस अनुष्ठान का मिलेगा। अगर हम प्रमादवश कर रहे हैं और उसको ही शुद्धि मंत्रों के द्वारा कर रहे हैं तो भी कथनचित हमें फल मिलेगा, पर हम बुद्धिपूर्वक जान के का ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं कि कर लूँगा शुद्धि या हो जाएगा काम, तो परिपूर्ण रूप से वह हमारे लिए विपरीत फल देने वाला ही कार्य हो सकता है। इसलिए जितनी अधिक से अधिक सावधानी शुद्धि की हम रखेंगे, मात्र वस्त्रों की ही नहीं अपितु अपने भावों की भी, क्योंकि मात्र वस्त्रों की शुद्धि से काम वहाँ नहीं हो रहा। वस्त्र शुद्धि, शरीर शुद्धि, ये तो बहुत स्थूल बहिरंग शुद्धि थी, पर उस शुद्धि के पीछे भी अगर हम भावों की अशुद्धि कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए फलदायक नहीं हो सकता। इसलिए उत्कृष्ट कार्य तो यही है कि अगर हम उस अनुष्ठान, उस कार्य का विशेष फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम हम अपनी व्यक्तिगत शुद्धि का तो ध्यान रखें, क्योंकि सामूहिक रूप से कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका वो पर्सनल मैटर है, क्योंकि हम दुनिया को समझा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। इसलिए व्यक्तिगत हम कम से कम भगवान का अभिषेक करते समय अपने शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभिषेक के पहले चटाई आदि का स्पर्श करना भी एक प्रकार से अशुद्धि कही गई है। पर अक्सर बने आने स्थानों में देखा जाता है चटाई पे खड़े होकर बिठाल कर ही क्रियाएं की जाती है, क्योंकि वहाँ अशक्यता थी, क्योंकि वहाँ बैठना ही संभव नहीं, माना कि ठंड के दिन है। तो इन अशक्यताओं को मिटाने के लिए ये मंत्र शुद्धि आदि कही है। पर इन मंत्र शुद्धि का आप प्रयोग सर्वत्र नहीं करना। जैसे मंदिर आदि में तो फिर भी मंत्र शुद्धि चलती है, पर मुनियों को आहार देते समय या साक्षात हम घर से निकल के आए और भगवान को विराजमान कर रहे हैं, आजकल का जो ये वाहन, जूते, चप्पल पहनकर जो सोला चल रहा है उसको किंचित भी मंत्र शुद्धि से शुद्ध नहीं किया जा सकता। जहाँ अशक्यता है, कुछ प्रमादवश गलतीवश हुआ है तो उसकी शुद्धि उससे होती है, पर कहीं ना कहीं कुछ अंशों में उसका दोष तो अवश्य लग रहा है। पुण्य अधिक लगेगा, पाप कम लगेगा, तो पाप का घाटा, पुण्य का घाटा हुआ। जो हमें बहुत सारा मिलने वाला था वो कम फल मिला, पर मिला जरूर पुण्य रूप। पर वही अगर हम शुद्धि पूर्वक करते तो उतने शुद्धि पूर्वक हमें उसका शुद्ध फल भी मिलता। इसलिए जितनी सावधानी, जितनी शुद्धि का हम ध्यान रखेंगे उतना ही विशेष विशेष हम फल प्राप्त कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो विशेष अनुष्ठानों में शुद्धि मंत्रों के द्वारा की जाती है वह गलत नहीं है, वह एक आगम की ही विधा है, पर वह अशक्य अनुष्ठान के कोटि में उसको रखा है। जहाँ अशक्यता है वहाँ पर यह व्यवस्था है, बुद्धिपूर्वक करने की कहीं व्यवस्था नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती पुष्पा जैन
जन्नारदेव मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। पिता के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि क्या अभिषेक के पश्चात शांति धारा करने के बाद पुनः अभिषेक किया जा सकता है क्या? और कुछ लोगों का ऐसा विकल्प है कि शांति धारा होने के बाद यदि अर्घ नहीं चढ़ाया गया हो तो अभिषेक किया जा सकता है, क्या ये उचित है? कृपया समाधान करें। माँ, अभिषेक, शांतिधारा, पूजा ये परिपूर्ण रूप से अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए किया जाता है। और इसी प्रश्न को लेकर कई सारे लोगों को विकल्प था, जिसको सम्यक समाधान से कई बार समझाने का प्रयास किया। जो क्रिया है मात्र आत्मा की विशुद्धि के लिए है, उन क्रियाओं के पीछे अगर हमारी अशुद्धि हो रही है तो वो क्रियाओं का करने का कोई भी फल हमें नहीं मिल सकता। क्योंकि चाहे अभिषेक हो, शांति धारा हो, पूजा पाठ आदि क्यों ना हो, ये समय समय पर इनका क्रम, उनका व्यवस्था कई कई स्थान, क्षेत्र, काल आदि देखते हुए बदलते गए। कुछ काल पहले ये पूरी व्यवस्था होती थी प्रत्येक स्थान पे कि शांति धारा के बाद कहीं कहीं चतुर्थ कलश किए जाते थे, कहीं सुगंधित जल से अभिषेक किया जाता था। तो काल को देखते हुए, क्षेत्र को देखते हुए उन पूजा पाठ, अभिषेक, शांति धारा आदि में परिवर्तन आता गया है, जिसके निमित्त से कई स्थानों पर बदलाव भी देखने में आता है। इसलिए इसके विषय को लेकर हमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि अभिषेक मात्र अभिषेक के समय में हो, शांति धारा के बाद नहीं कर सकते। ऐसा कोई बंधन आगम में आचार्य भगवंतों ने नहीं लिखा है। शांति धारा के बाद भी अगर कोई ऐसा पहुंच गया जिसका नियम है अभिषेक करने का, तो हम उसे भगाएंगे तो उसको अंतराय कर्म का भी आश्रय हमें पड़ेगा। इसलिए व्यवस्था के रूप में तो स्वीकार हो सकता है, पर आगम में ऐसा कहीं व्याख्यान नहीं है कि शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं किया जा सकता। क्वचित कदाचित कोई विलंब से आ रहा है तो वह अभिषेक कर भी सकता है। अगर मंदिर की ऐसी व्यवस्था है, वेदी की ऐसी व्यवस्था है, तो वो मंदिर और वेदी की व्यक्तिगत व्यवस्था हो सकती है कि इतने समय तक ही अभिषेक होगा, फिर शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं होगा। पर ऐसा कोई बंधन आगम ग्रंथों में आचार्यों ने नहीं कहा कि शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं किया जा सकता। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि व्यक्ति कभी भी आए और जब चाहे जैसा कार्य करे। जैसा व्यक्तिगत रूप से मंदिर आदि आदि के निमित्त से व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करने की आवश्यकता है। उस व्यवस्था को साथ लेते हुए हम आगम की भी कुछ अंशों में व्यवस्था समझे, पर आगम में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि इतने ही समय में अभिषेक होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए। क्वचित कदाचित कोई दूर रहने वाला किसी कारणों से कभी कभार लेट हो गया, अर्घ भी चढ़ गया है, और उसको भगवान का अभिषेक करने से रोकने से हमारा अभिंतराय कर्म का आश्रय होगा। पर अगर उसको करने दिया तो हमें भी उसकी अनुमोदना का भी फल मिलेगा। पर ये रूटीन में या रोज़मर्रा के इसमें प्रयोग करने योग्य नहीं है। क्वचित कदाचित कोई कर रहा है तो उसमें दोष भी नहीं है, क्योंकि बाद में अभिषेक करने से कोई भगवान नाराज होने वाले नहीं हैं। वे तो वितरागी है, उन्हें चाहे आप अभिषेक करो, शांति धारा करो, अर्घ्य चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओ, उनको उससे कोई प्रयोजन नहीं। ये मात्र अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए किए जाने वाला कार्य है। इसलिए इनमें ना उलझते हुए आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाने का हम प्रयास करें। आगे पीछे भी हो जाए क्रम तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि आगम में कई प्रकार से विधि बताई है, जिसमें याथा तथानुपूर्वी आगे पीछे करते हुए भी हम उन क्रियाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इस कारण से उसमें विकल्प ना करते हुए हमें तो भगवान का अभिषेक देखना है और उससे आत्मा की विशुद्धि को प्राप्त करना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर नहीं तो आप हमको अपना समीचीन विकल्प हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर ऑडियो एवं टेक्स्ट मैसेज के फॉर्मेट में भेज सकते हैं। प्रतिदिन शाम को ठीक 5:13 पर हमारे YouTube चैनल सुप्रभ आवाज पर हम सम्यक समाधान को प्रसारित करते हैं। आप YouTube पर जाकर हमारे चैनल सुप्रभ आवाज को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि जब भी हम पूज्य मुनिश्री के प्रवचन एवं सम्यक समाधान को प्रसारित करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। अब हम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री।
है